कि से स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। जी, तो अभी हम एनालाइज़ करने के लिए जा रहे हैं यूएस 100 को, नैस्डैक को। और कोशिश हमने ये करनी है कि हमारे जो एनालिसिस हैं, वो इंतहाई आसान हों। इंतहाई आसान से मुराद कि इंतहाई आसान हों। और इवन के एक जो बिल्कुल न्यू भी बंदा है ना, उसको भी समझ आए। ठीक है? एनालिसिस में हमने कोशिश ये करनी है। तो मैं जो अपने एनालिसिस आमतौर पे करता हूँ, उसको जो मैं स्टार्ट करता हूँ, वो मैं करता हूँ ईयरली टाइम फ्रेम। मैंने सबसे पहले लिया 12 मंथ का टाइम फ्रेम। और 12 मंथ के टाइम फ्रेम में जो मोस्ट रीसेंट स्विंग बनी हो, मोस्ट रीसेंट बुलिश या बिरिश मूव बनी हो, वो हमने मार्क कर लेनी। अब स्विंग क्या होती है, मूव क्या होती है? कोई भी एक ऐसी कैंडल जिसने पिछली कैंडल का लो ब्रेक किया है या हाई ब्रेक किया है, और उसके बाद उसको किसी सीमत में कंटिन्यू रखा है। इसका मतलब है कि वहाँ से अगर पिछली कैंडल का लो या हाई ब्रेक हो गया, उसके बाद नई स्विंग बन गई। तो यहाँ पर प्राइस नेस्डैक की ऊपर 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 जा रही थी। इस जगह पर आके प्राइस रुकी। 2022 के ईयर में इसने एक लो लगाया नीचे की तरफ, और उसके बाद फिर ऊपर चली गई। यानी कि अभी हम ईयरली टाइम फ्रेम में अगर देखें, तो ये हमारा लो है। और उसके बाद अभी तक हमारा हाई जो है, वो जो प्योर हाई है, वो नहीं बना। यानी कि जो स्विंग का हाई है, वो नहीं बना। स्विंग का हाई क्यों नहीं बना अभी तक? उस वक़्त तक ये हाई वैलिड नहीं होगा जब तक कोई एक कैंडल भी पिछली कैंडल का लो ब्रेक ना कर दे या स्वीप ना कर दे। तो ये प्राइस यहाँ से नीचे तो आई, लेकिन ये इस लोएस्ट लेवल से ऊपर ही रही। ये ईयरली टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं। ये बात कन्फर्म हो गई। अब दूसरा हमने कौन-सा एरिया मार्क करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया इस लो या हाई को मार्क करने के बाद वो एरिया है किस जगह पर प्राइस ने पिछले स्विंग लेवल को, पिछले स्विंग हाई को ब्रेक किया। तो ये वाली जगह ऐसी है, ये वाली जगह जहाँ पर प्राइस ने पिछले हाई को ब्रेक किया। ठीक है? यहाँ पर अभी आपकी आसानी के लिए मैं ये मार्क कर रहा हूँ। वैसे टेक्निकली इस वक़्त ये एरिया मार्क होना था, क्योंकि वहाँ पर कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं जो पूरी नहीं हो रही। लेकिन आपकी, मैंने कहा कि आसान और ईज़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसका हाई एरिया ही मार्क करेंगे फ़िलहाल। और उसमें विक या कैंडल का कोई फ़र्क नहीं होगा, विक को भी हम मार्क करेंगे। उसके बाद ये चीज़ क्लियर हो गई। ये जो एरियाज़ हम मार्क कर रहे हैं, ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर प्राइस की रिएक्ट करने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है जिस कीमत में प्राइस जा रही है। तो ये एरिया हमने मार्क किया, उसके बाद प्राइस ऊपर गई और आपने देखा कि ये प्राइस काफ़ी नीचे आई। यहाँ पर एक लॉन्ग विक क्रिएट की और उसके बाद प्राइस फिर ऊपर ही ऊपर जा रही है। ठीक है? ये हो गया हमारा ईयरली टाइम फ्रेम में हमने सिर्फ इतना सा ही काम करना है और इसके अलावा कोई काम। उसके बाद आगे हम मंथली में। अब मंथली में भी हमने वही काम करना है जो हमने इससे पहले ईयरली में किया। हमने जो लास्ट स्विंग है, जो लास्ट स्विंग है, उसके हाई और लो मार्क कर लें। तो यहाँ पर जो लास्ट स्विंग बनी, जो ऊपर की तरफ जा रही थी, वो ये वाली बनी। ये प्राइस ऊपर ऊपर जा रही थी। यहाँ पर इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया और उसके बाद ऊपर की तरफ चली गई। तो ये वाला हमारा आ गया
मंथली लेवल का, मंथली स्विंग का लोएस्ट लेवल। और ये वाला जो हाई है, ये अब वैलिड हाई है। वैलिड हाई क्यों है? क्योंकि प्राइस ने ऊपर जाते-जाते इस एरिया पर आके पिछली कैंडल का जो लो था, वो स्वीप कर दिया। तो ये वाला हमारा हाई हो गया वैलिड। ओके हो गया जी। अब जब ये हाई और ये लो हमको मिल गए, ये वैलिड स्विंग पॉइंट हमको मिल गए, के बाद हमने अगर कोई ट्रेड करनी है तो इस एरिया के अंदर अंदर करनी है, या इस एरिया में प्राइस का जो भी रिएक्शन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड करनी है। तो प्राइस के रिएक्शन आमतौर पे क्या होते हैं? किसी प्रीवियस स्विंग हाई या लो के लिक्विडिटी स्वीप करना। लिक्विडिटी स्वीप होता है कि उसका प्रीवियस हाई या स्विंग है उसको टच करना, या उसके नीचे क्लोजिंग देना या उसके ऊपर क्लोजिंग देना। ये डिपेंड करता है कि अभी मार्केट का करंट जो मार्केट ने सिनेरियो बनाया है वो क्या बना रही है, उसकी बेस पे हम ये फैसला करते हैं। तो इस लो और इस हाई को, जब प्राइस यहाँ से नीचे आई, इसने इस लो को स्वीप किया, यहाँ पर एक लॉन्ग विक कैंडल बनाई जिसने के इस एरिया के लो को स्वीप किया और उसके बाद ऊपर की तरफ आके क्लोजिंग दी। ये एक सिग्नल होता है, ये एक साइन होता है कि मार्केट अभी अपने पिछले जोन में, बुलिश जोन में जाने के लिए फुली इंटैक्ट है, फुली तैयार है। मार्केट का अभी बुलिश मोमेंटम पूरे का पूरा जारी है। तो इस वक्त हमारे पास जो बुलिश साइड का टारगेट है वो ये वाला जो हाई है, ये हमारे पास इस वक्त टारगेट है कि प्राइस इस एरिए तक जा सकती है मंथली टाइम फ्रेम में, यानी कि 22,192 का जो एरिया है, या 22,150, 160, ये वाला एरिया हमारा अब आने वाले वक्त में पॉसिबल टारगेट है अकॉर्डिंग टू मंथली टाइम फ्रेम। अब मंथली टाइम फ्रेम के बाद हम आ जाते हैं वीकली। अब वीकली टाइम फ्रेम में ये वाली हमारी लास्ट स्विंग थी जो बिलिश साइड पे जा रही थी, और उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर गई। ये हमारी रीसेंट स्विंग जो बन रही है वो ये बन रही है। यहाँ से प्राइस ऊपर गई और ये इटरनल स्विंग के अकॉर्डिंग इसने पिछला लो हाई ब्रेक कर दिया इस लेवल पर। अब हमने जो एरिया मार्क करना है, ये वाला लो एरिया हमने मार्क करना है। उसके बाद दूसरा एरिया हमने कौन सा मार्क करना था? जहां पर प्राइस ने पिछली स्विंग का हाई या लो ब्रेक किया हो। तो इस एरिया पर इसने ब्रेक किया है पिछली स्विंग का हाई। ये मार्किंग करने के बाद हमने अब इस एरिया में, इस कैंडल में, इस पूरे एरिया में वो पॉइंट मार्क आउट करने हैं जहां पर प्राइस वापस आ सकती है या जहां पर सबसे ज़्यादा रिएक्शन दे सकती है। तो वो प्राइस, वो पॉइंट कौन कौन से होते हैं इस स्विंग के ऊपर? ये जो एरिया हमने ब्रेक करना है इसके ऊपर ऊपर वो पॉइंट हमने मार्क आउट करने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो मोस्ट रीसेंट फेयर वैल्यू गैप एरिया है वही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, और उसको हमने मार्क कर लिया कि ये वाला एरिया ऐसा है जहाँ पर अगर प्राइस आए तो हम उसके रिएक्ट का वेट करेंगे, या प्राइस का ये डिफेंसिव लाइन है कि प्राइस इस एरिया से नीचे मुश्किल है आना। इस एरिया से नीचे तो प्राइस का आना मुश्किल है, लेकिन ऊपर कहाँ तक जाना पॉसिबल है? ये एरिया पॉसिबल है कि प्राइस यहाँ तक ऊपर वापस जा सकती है। तो ये एरिया हमने मार्क कर लिया एज अ फेयर वैल्यू गैप। अब हमने जो ट्रेड करनी है इस एरिया से लेकर जो अभी इस एरिया तक, अब एरिया और नैरो हो गया ना हमारे पास, और कम एरिया हो गया। पहली बात, अब हमने बुलिश ट्रेड करनी है। वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड टोटल बुलिश है। हमने जो ट्रेड करनी है वो बुलिश करनी है, यानी कि बाय साइड पे करनी है। और एरिया हमारे पास कौन सा है? इस एरिया से लेकर
इस एरिया तक का एरिया है जहां पर हम अपनी बुलिश ट्रेड्स बार 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 एंटर करेंगे। उसके बाद हम आगे डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम में अब हम देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम में क्या सिनेरियो बन रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में सिनेरियो ये बन रहा है कि जो जो लास्ट स्विंग है वो हमारी ये वाली है। ये लोएस्ट लेवल है डेली का और ये है हाईएस्ट लेवल। हाई और ये आ गया दो। अगेन हमने सेम उसी तरह करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्क करना है। ये आ गया हमारा ब्रेकआउट पॉइंट। अब यहाँ पर प्राइस ने क्या किया कि यहाँ पर प्राइस ने आने के बाद ऊपर गई, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप की, नीचे आके बंद हुई। ये साइन होता है इस चीज़ का कि प्राइस में ऊपर जाने की इतनी पावर नहीं है। जब प्राइस इस एरिया में वापस आके बंद हो गई, इसका मतलब है कि इसमें ऊपर जाने की इतनी पावर नहीं है। अब मोस्ट प्रोबेबली प्राइस नीचे अगर कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसको वो टैप करेगी। अब नीचे हमारे पास कौन कौन से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं? एक तो ये लो है और दूसरा ये वीकली एरिया हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की शक्ल में है। ठीक है, और यहाँ से हमको एक क्लियर किस रिस्पेक्टिव सिग्नल मिला है, एक रिजेक्शन सिग्नल मिला है जो कि इस चीज़ को मज़ीद क्लैरिफाई करता है, जो इस चीज़ को मज़ीद बताता है कि प्राइस के यहाँ से नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं कंपेयर टू ऊपर जाने के। किस एरिया में? इस एरिया में। हाँ, इस एरिया पे अगर प्राइस टच करती है तो फिर ऊपर जाने के चांसेस और ज़्यादा हैं। लेकिन अभी हमारे पास जो ट्रेडिंग के लिए वैलिड एरिया है, कहाँ चला गया? जी, अब हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ज़्यादा हमारी चांसेस हैं, वो यहाँ से प्राइस एक दफ़ा नीचे जाके इस एरिया को टैप करके ऊपर जाने के। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अगेन इससे नीचे वाले टाइम फ्रेम में जाना है और अपनी एंट्री सेटअप्स को देखना है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। उसके बाद हम आगे 4 आवरली टाइम फ्रेम। 4 आवरली टाइम फ्रेम में जब हम आते हैं तो फिर हमने सेम वही काम करना है कि हमने जो लास्ट स्विंग है उसको देखना है। तो लास्ट स्विंग अभी ये वाली है हमारे पास। ये नीचे आ रही थी और यहाँ से प्राइस ऊपर गई। ये लोएस्ट एरिया और ये इस स्विंग का हाईएस्ट एरिया। और इस एरिया पे सेम आप देखें कि जैसे प्राइस ने किया था डेली टाइम फ्रेम में, यानी कि हाई के ऊपर गई, ब्रेकआउट लेवल के ऊपर गई, लेकिन फिर उसी लेवल के अंदर, उसी एरिया के अंदर आके बंद हो गई। तो ये देमसेल्फ एक इंडिकेशन है कि प्राइस के यहाँ से एक दफ़ा फिर रिजेक्शन मिली है, इंड्यूसमेंट ली है और प्राइस के यहाँ से नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। किस एरिया तक आने के चांसेस ज़्यादा हैं? पहला, अब हमारा अगर शॉर्टर टर्म टारगेट हम एज अ डे ट्रेडर या एज अ स्मॉल स्विंग ट्रेडर रखें तो ये वाला हमारा टारगेट है और ब्रॉडर टारगेट हमारा ये वाला हो सकता है। उसके बाद हम अब हमने एंट्री कहाँ लेनी है? एंट्री हमने लेनी है 5 मिनट टाइम फ्रेम। जब हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो यहाँ पर जाकर हमको तो फेयर वैल्यू गैप्स का इंतज़ार करना है। फेयर वैल्यू गैप्स का जिन लोगों को पता है, मेरे ख़्याल से सभी को पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो वो मैं बता दूँ कि जो 2 कैंडल्स के दरमियान, मसलन 3 कैंडल्स के दरमियान जो खाली जगह बच जाती है, उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। तो यहाँ पर पहली
इंडिकेशन के रिजेक्शन हुई, एक फेयर वैल्यू गैप हमको मिल चुका है। उसके बाद प्राइस किसी भी जगह पर यहाँ पर आके अनदर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करती है, तो हम फौरी तौर पे अपनी सेल की पोजीशन ओपन करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, मेरा ख्याल है कि ये ओपनिंग ही गैप डाउन में होगी, फेयर वैल्यू गैप के साथ होगी। यहाँ कहीं आके हम अपनी सेल की पोजीशन ओपन करेंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो ये एरिया होगा, और जो हमारा ब्रॉडर दूसरा टारगेट होगा वो हमारा ये एरिया होगा। ये 1/7 रिस्क टू रिवार्ड रेशो की एंट्री मिलेगी। मीन कि अगर हम सिर्फ $10 रिस्क पे लगाते हैं तो $70 की हमको एंट्री मिलेगी। लेट्स सपोज अगर ये लॉस हो जाता है तो हमारा सिर्फ $10 का रिस्क है, और उसके अकॉर्डिंग हमारी जो रिवार्ड है वो हमको $70 का मिल रहा। तो ये हमारा एनालिसिस है आज के लिए नेस्डेक का, और ये कंफर्म होगा मार्केट ओपनिंग पे। और मुझे जो तवक्को है, मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन होगी, और जैसे ही मार्केट ओपन होती है आप लोग नेस्डेक में अपनी पोजीशंस ओपन कर सकते हैं। होप के एनालिसिस पसंद आया होगा। हाँ, अब इसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछें आप। जी निशान आसफ। निशान। जी, जी सर। हाँ जी, सही है। जी सर, ठीक है। अगर वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी वॉइड के साथ मार्केट ओपन होती है यहाँ से, ठीक है? जैसे कि मैंने